दिल्ली में जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने सभी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया। इसके साथ ही कहा कि जेडीयू एनडीए के साथ ही रहेगी। केसी त्यागी ने मीटिंग में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को भी मीडिया के सामने रखा। महत्वपूर्ण है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है और उन सारी अफवाहों का बाजार बंद कर दिया है कि वो अब इसी गठबंधन में एनडीए में रहेंगे। इधर उधर जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी कमज़ोर तबकों के लिए, उसको हाई कोर्ट ने रद्द किया है। पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सरकार बिहार की। नंबर 3, नीतीश जी कई तरह के मामलों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार भी है, आने वाला चुनाव भी है। लिहाजा उन्होंने अपने काम के बंटवारे के लिए श्री संजय झा जी सदस्य राज्यसभा को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है। नंबर 4, जिन राज्यों में पार्टी की पहले से उपस्थिति रही है, उन राज्यों में भी एनडीए में रहते हुए तालमेल करते हुए चुनाव की संभावना तलाश की जाए। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने आज 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उनके गठबंधन की तरफ से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव में जाएगा और किसी एक नेता को आगे करने का कोई सवाल ही नहीं। विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असल्याशिवाय समोर जाणं हे धोक्याचं आहे, असं परवा संजय राऊत म्हणाले। तुम्हाला तसं वाटतं का विधानसभेला एखादा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असणं गरजेचं आहे? आमची आघाडी हा आमचा सामुदायिक चेहरा, इससे कोणत्याही एखादी व्यक्ती आमच्या निर्णय समन्वय सामूहिक नेतृत्व हे आमचं सूत्र आहे। उद्धव ठाकरे असू शकतात का मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा? सांगितलं ना, सामूहिक नेतृत्व। जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी बयानबाजी में लगी है, तो वहीं बीजेपी अपनी तैयारियों में लग गई है। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं ने मीटिंग की। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अब राज्य के हर ब्लॉक में जाएंगे और लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। बावनकुले ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी ने झूठ बोलकर सफलता हासिल की, लेकिन अब उनके झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। 778 मंडलों में हम लोग जाएंगे। आने वाले 10 दिनों में 778 पदाधिकारी कार्यकर्ता जाएंगे। मंडल स्तर पे भी बात करेंगे, हमारी जो रचनाएं हैं। जिला स्तर भी हमारे इस विषय भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 14 तारीख को पुणे में एक हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की 4-4.5 हज़ार कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। दिन भर की बैठक है, 10 बजे शुरू होगी, 5 बजे तक चलेगी। और इस बैठक में जो हमने कुछ एजेंडा तय किया है, तो इस बैठक का समापन अमित भाई करें, अमित भाई शाह जी करें, ऐसी हमने उनको विनती की है। महायुति के इस आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, महायुति में हम सब लोग अच्छे से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की हमारी सरकार, ये डबल इंजन सरकार जो है, दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, ये डबल इंजन सरकार हम जो काम कर रही है और आगे भी काम करेगी आने वाले 24 से 29, क्योंकि डबल इंजन सरकार ही महाराष्ट्र को न्याय दे सकती है। और महाविकास आघाड़ी को वोट देना यानी मोदी जी की योजना बंद करनी है। महाविकास आघाड़ी को वोट देना यानी मोदी सरकार की अनाज की योजना रहे, हमारे बहनों के लिए जो योजना बनाई है वो सारी बंद हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी का एजेंडा एक ही है, मोदी जी की योजना को रोको। और मुझे लगता है जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने जो झूठ फैलाया गया, जो झूठा प्रचार किया लोकसभा में, जैसा बहनों को कहा गया कि हर महीने हम खटाखट 8.5 हज़ार देंगे और मोदी ये देंगे, तो हर सांसद ने वहाँ पर वोट लिया है, झूठ बोलकर वोट लिया है। जो लोगों ने झूठ बोलकर वोट लिया है, उस वोटों में भी हम जाएंगे और जो पर्दाफाश करेंगे महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रांची हाईकोर्ट की दलील को मुद्दा बनाया और कहा कि 2 साल से सीबीआई वही पुरानी कहानी सुना रही है। ऐसी कहानियां कोर्ट में टिकती नहीं है। सीबीआई की जो दलीलें कोर्ट में हम लोगों ने सुनी, वही पुरानी गाथा, 2 साल से वही पुरानी कहानियां।
वही मनोहर कहानियां, वही जेम्स बॉन्ड का कॉमिक्स, वही काल्पनिक घटनाओं का रचा जाना, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कहानियां कोर्ट में टिकती नहीं। हमने देखा अभी क्या हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में। 5 महीने आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत के गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ईडी इसके लिए माफी मांगेगी? हेमंत सोरेन ने जेल से आते ही बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, चांद सूरज को बादल थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसके साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर भी खुली चुनौती देती। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का वो कल कर दे, परसों उनका सफाया नहीं हुआ। राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकते।